Hello everyone, welcome to Math Nerd. Now no more fear of math. अब मैथ से मार्क्स कम नहीं. तो गाइज आई होप आप लोगों को हमारे इस चैनल पे हमारा कंटेंट बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है. तो आज की इस क्लास में आपको बहुत अच्छी गुड न्यूज़ मिलने वाली है कि हमारे इस चैनल पे हमने आपके लिए शुरू कर लिया है PYQ सीरीज और ये चलेगा टिल द एग्जाम. और आपको जितने भी PYQs हैं वो चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज सारे मिलेंगे यहाँ पे. तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स स्टैंडर्ड मैथ्स का PYQ 2025 में पूछा गया एक क्वेश्चन. बेसिकली ये क्वेश्चन बिलोंग करता है चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स को. वेटेज की बात करूं तो 2 मार्क्स इसका वेटेज था. तो क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले हो ही रहा है. हम इस क्वेश्चन को भी रीड भी करेंगे और उसको डिस्कस करेंगे. अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले वो जल्दी से कर लीजिए. और हाँ, इस चैनल पर आपको 10th और 12th की PYQ सीरीज मिलेगी और 9 to 12 कंप्लीट कंटेंट मिलेगा. चलिए शुरुआत करते हैं. देखो क्वेश्चन जो हमारे पास दे रखा है, ये क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल. देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं और हमें फाइंड करना है. ये क्वेश्चन समझो, हमारे पास पी वाई एक पॉलिनोमियल है. पी वाई इक्वल टू दे रखा है वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 3. देखो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं. पहला, आप मिडल टर्म स्प्लिटिंग करके y की दो वैल्यू निकाल लो. ठीक है, अगर निकल सकती है तो. बट यहां मिडल टर्म स्प्लिटिंग होगी नहीं सर. आप करके देख लो. कई बच्चे बोलेंगे सर मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दूं. देखो पॉलिनोमियल में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट नहीं लगता, मैं पहले बता देता हूं. ठीक है, यहां क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इक्वेशन नहीं है. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लगा दूं सर, वो मत करना. यहां देखो जो चीजें आपसे पूछी गई हैं, आपको फाइंड क्या करवाया जा रहा है, प्लस कोर्स देख लो. फाइंड आपसे करवाया जा रहा है. फाइंड का कॉन्सेप्ट हम यहां लिख लेते हैं. जो हमसे चीज फाइंड करवाई जा रही है, फाइंड हमसे करवाया जा रहा है कि अल्फा टू द पावर 4 बीटा क्यूब प्लस अल्फा टू द पावर 3 बीटा पावर 4. और अल्फा और बीटा इसके जीरोज हैं. तो मैंने एक चीज सोची, पहले जो मुझे फाइंड करना है इसको मैं थोड़ा सॉल्व कर लूं क्या. तो मैंने देखा यहां से कॉमन क्या आ रहा है. अल्फा की पावर 4 और 3, मिनिमम पावर क्या होगी 3, कॉमन आ गई. अल्फा पावर 3 अल्फा पावर 4 क्या आ गई, सॉरी बीटा पावर 3 बीटा पावर 4 क्या आ गई, बीटा पावर 3. ध्यान से देखना, अल्फा पावर 4 थी, यहाँ 3 थी. अल्फा पावर 3 मिनिमम पावर कॉमन आती है. यहाँ बीटा पावर 3 बीटा पावर 4 बीटा पावर 3 कॉमन आ गई. यहाँ से मेरे पास बच्चा क्या, देखो अल्फा के पास 4 पावर थी, 3 बार आ गई बच्चा अल्फा. बीटा 3 पावर चलेगी बाहर, प्लस या अल्फा पास 3 पावर थी चलेगी बाहर, बीटा पास 4 पावर थी बच गया एक बीटा. और इसको मैं नेक्स्ट स्टेप में लिख सकता हूँ. ये हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, a पावर m इंटू बी पावर m इक्वल टू a इंटू बी टू द पावर m. तो हमने देखा इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फा इंटू बीटा टू द पावर 3. मैं कुछ बोल रहा हूँ, ध्यान समझना. अल्फा इंटू बीटा टू द पावर 3 और यहां लिखा मैंने अल्फा प्लस बीटा. यहां मुझे नजर आ रहा है सर ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, ये सम ऑफ जीरोज है. क्वेश्चन हो गया ना. तो यहां से हम निकालेंगे सम ऑफ जीरोज. अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का b बाई ए. तो आप a b c की वैल्यू निकालो. चलो यहाँ पे ये आसान हो जाए. a की वैल्यू क्या है 1, b क्या है -5, c क्या है 3. तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा -b मतलब -5 बाई a मतलब 1. तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई 5. क्या आ गई 5. अब अल्फा इंटू बीटा इज कॉल्ड c बाई ए. अल्फा इंटू बीटा c क्या है 3 और 3 बाई 1 मतलब ये 3 हो गया. इंप्लाइज अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सर 3 आ रही है. कुछ भी नहीं करना, वैल्यू रिप्लेस करा दो. यहाँ पे यहाँ क्या है अल्फा इंटू बीटा 3 क्यूब अल्फा प्लस बीटा 5. अब आप लोग ये गड़बड़ कर दोगे, पूरे चांसेस हैं, मुझे पूरा यकीन है. आप क्या करते हो, क्यूब को क्या लिखते हो 3 इंटू 3 9. ऐसा मत करना. पावर 3 की पावर 3 का मतलब होता है 3 इंटू 3 इंटू 3. ये ध्यान रखना, कई बच्चे गड़बड़ करते हैं. तो क्या 27 इंटू 5 दैट इज 135 एंड दिस इज माई आंसर. कितना आसान तरीके से आपको बता दिया गया. समझ में आया कॉन्सेप्ट. क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. चलिए, तो आई गेस आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा. आई होप ऐसे और PYQs वगैरह आपको बहुत सारे मिलेंगे.
एज पर द वेटेज ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन 2 मार्क्स के क्वेश्चन कौन से हैं, 3 मार्क्स के कौन से हैं, और सारे एमसीक्यू मैं कोशिश करूंगा कि सारे एक साथ ही मिल जाए आपको, या शॉर्ट्स के अंदर एमसीक्यू मिल जाए आपको, ऐसी पूरी कोशिश रहेगी मेरी। तो क्या करना है आपको, बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, इस चैनल को मैथ नर्ड को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि आपको और ऐसा इंटरेस्टिंग कंटेंट मिल पाए। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। टिल द टाइम हैव अ ग्रेट डे।